पीड़ा देखा होगा, इस तरह से यहाँ पीड़ा है। कहना चाहूंगा कि हिंदू कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान कहता है कि मुसलमान धर्म खतरे में है, लेकिन यारो न हिंदू धर्म खतरे में है न मुस्लिम धर्म खतरे में है। इन्हीं नेताओं की वजह से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अमनी माथुर। हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर में आग लगी हुई है। अभी अम्बेडकर साहब का मामला शांत नहीं हुआ, पूरा विश्व परेशान है। यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी हम उधर दिखा रहे थे, यहाँ पर भी आग वही भड़क चुकी है। यहाँ एक पार्टी मौजूद है, भारत मुक्ति मोर्चा का नाम आप जरूर सुने होंगे। यहाँ पर ये लोग काफी बैठे हुए, यहाँ ये बादल छाया हुआ है, जाड़ा पड़ रहा है, लेकिन ये लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए। यहाँ कर जानते हैं क्या इनका मामला है, क्या मुद्दा है। चलिए बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम के गौतम है, जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी सुल्तानपुर। तो आप अपने संघ को लेकर क्यों बैठे हैं, क्या बात है भाई? अभी आपने देखा, विगत 17 दिसंबर को संसद में अमित शाह ने बाबा साहब का घोर अपमान किया। जिस बाबा साहब को पूरा देश पूजता है, मानता है, उन बाबा साहब को उनके संविधान के वजह से संसद में बैठे हुए हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। उनके अपमान का मतलब देश के 90% लोगों का अपमान। ये बात आसान नहीं है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये है, अमित शाह वहाँ बैठे क्यों हैं? उनको तो कहीं जाके व्यवसाय में होना चाहिए था, लेकिन ईवीएम की चोरी की वजह से, ईवीएम से वोट चुरा कर वो संसद में बैठे हुए हैं और हमारे 90% लोगों के खिलाफ वो अन्याय कर रहे हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा हमारा यह है, देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिसको यह सरकार, ओबीसी के प्रधानमंत्री है, लोग कहता है प्रधानमंत्री कहने गए हम ओबीसी की माँ के बेटे हैं, लेकिन वो पता नहीं कितने उनके अंदर नादानी है, ओबीसी की गिनती वो सदा रोक रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नेताजी आपके समाज के 131 सांसद है, क्या कर रहे हैं वो? अभी हम लोग तो खेती किसानी के लोग हैं भाई साहब, पत्रकार महोदय। अब ठाठ सब सुने हैं, जैसे गाय होती है, एक गाय दूध देने वाली होती है और एक गाय ठाठ होती है, देखने में बराबर लगती है। तो जो नेता हमारे 131 की आप बात कर रहे हैं, वो ठाठ हैं, उनसे सामाजिक हित होने वाला नहीं है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम उनके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। हम जनता की लड़ाई स्वयं जनता खुद लड़ेंगे, रोड पे आएंगे। आपके समाज के हैं तो वो क्यों गए हैं? समाज को उनको बहिष्कृत करना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसीलिए हम आए हैं, गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए हम आए हैं भैया। अगर हम सोचते हमारे 131 सांसद बैठे हैं, उनके भरोसे होते तो हम इस चंद में क्यों आते? वो जीरो हो गए हैं, फ्यूज बल्ब हो गए हैं। और मैंने दूसरा सच बताया, वो राजनीतिक रूप से ठाठ है। जैसे ठाठ गाय अपने मालिक को दूध नहीं देती है, वैसे वो ठाठ सांसद समाज की रोटी बेटी का न्याय नहीं कर सकते हैं। यानी वो गुमराह, अपने समाज को गुमराह करके वोट दिलाने का काम, अपनी दाल रोटी के चक्कर में बैठे हैं। सिर्फ वो समाज को गुमराह। हम भैया तुम्हारे समाज के हम नेता हैं, आपको जो होगा करेंगे ना। बिल्कुल, जब इलेक्शन आएगा तब तो हम जात धर्म लेते हैं, वहां पर भाई जोड़ देते हैं। ये नेता जो हैं, ये जाति धर्म को जोड़ते हैं, लेकिन आज जब ये मामला अभी अब बताए, ये बैकवर्ड, जी 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 जी, क्या बोले? बैकवर्ड जोड़ने का बोले, बैकवर्ड की जाति आधारित गणना की बात, जात गणना, इस पर जात गणना नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ होने दे रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार ने हलफनामा दायर करके कहा, मेरे भाई नेता, जब जात गणना हो जाएगी तो आप दिखाई लगेंगे ज्यादा, तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, तो क्या होगा? यही तो इस सरकार की समस्या है। देश हम मूल निवासियों का है, हम 90% मूल निवासी इस देश के शासक हैं, लेकिन इस निकम्मी सरकार में हम लोग बेचारे बने हुए हैं, गरीब बने हुए हैं, लाचार बने हुए हैं। हमारा समाज तरक्की न करे, इसलिए ये जात आधारित जनगणना नहीं होने देना चाहते हैं। अच्छा, जात गणना जो होगी उससे क्या फायदा होगा? जात गणना होने से फायदा होगा, 1,40,00,000,000 जनसंख्या में ये पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी है। आबादी के हिसाब से सबकी हिस्सेदारी हो जाएगी। और यह बात बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही है। यह बात बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही है। यार, जानवर का तो सर्वे है, कुत्तों का है, बिल्लियों का है, लेकिन मेरे भैया नेताजी कह रहे हैं अगर इनकी जनगणना हो जाएगी तो यार ये भी राजगद्दी पर बैठेंगे, अब ये भी नेता बन के टहलेंगे। क्या अच्छा लगेगा भाजपा को? भाई तो जो हमको पावर में देखना चाहती है तो पावर में क्यों देखेगी? मामला पावर और पावर का है। जो हमारे 131 सांसद हैं वो बीजेपी और मोदी जी के पाव में है,
और हम सोचे कि हम लोग पावर में आए, हम पावर में न आए, इसके लिए तमाम हथकंडे सरकार अपना रही है। जिस हर समाज मानती है, एक गृह मंत्री होकर इस तरह से कहा, तो आपका जो संगठन है, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उस पर कदम उठाए? पत्रकार साथी, बाबा साहब केवल करोड़ों के मसीहा नहीं है। अगर भारत की आबादी आप 1 अरब 40 करोड़ मानते हैं, तो उसमें से आधी आबादी महिलाओं को, मतलब आप समझिए कि 60 करोड़ महिलाओं के मसीहा, उसमें जो 60 करोड़ बचते हैं उसमें से 90% आबादी और लगभग 54 करोड़, तो 60 और 54 1 अरब 20 करोड़ लोगों के स्पेशली मसीहा हैं। और जो इस देश में रह रहे हैं, बाबा साहब उनके लिए भी काम किए हैं, तो जो निकलने समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वो उनका अपमान करते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। उनको जूते मारने की बात है, चाहे जो वो जूते से मारे जाएंगे और इस देश से भगाए जाएंगे। जो बाबा साहब का अपमान करेगा वो कान खोल के सुन ले, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। ये हमारे संगठन का इरादा है, हम लोगों का इरादा है। आक्रोश बहुत है, आग लग चुकी है। अंबेडकर एक नाम नहीं है, एक ऐसा जहर है कि उसको छूते ही लोग कहाँ चले जाएंगे, कितना। आइए, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम भैया? हनुमान प्रसाद त्यागी। त्यागी जी, बाबा साहब पर टिप्पणी हुई है, आप क्या करना चाहे, क्या कहेंगे जो हमारे इस तरह संविधान पर बात हो रही है? देखिए, बाबा साहब ने भारत का जो संविधान दिया है, सबसे अच्छा संविधान है। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो दूषित मानसिकता के हैं, वो बाबा साहब पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। आज बाबा साहब का भारत में संविधान न होता तो अमित शाह जैसे लोग गृह मंत्री या कुछ पदों पर न रहते। ये देश का अपमान है, बाबा साहब का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे भारत का अपमान है। और कानूनी तौर से उनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, आक्रोश है। आइए और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामदेव, बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। ये आज भारत मुक्ति मोर्चा ये कार्यक्रम आज लगाया गया, जो वाहन किया गया है, और ये मेन मुद्दा हमारा है ईवीएम मशीन के खिलाफ, और दूसरा मुद्दा है जो जाति आधारित जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए। अभी अमित शाह ने जो अभी बाबा साहब पर टिप्पणियां किए हैं, मान लीजिए टिप्पणियां की हैं, ठीक है। ये जो बीजेपी सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, ये जो है जब से ये लोगों ने हमारे भारत में प्रवेश हुए हैं, तब से ये लोग ने हमारे शोषण जो एसटी ओबीसी का शोषण कर रहे हैं। हम हमारा सबका समाज का जिस जहां से चुन करके गए हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। ये अमित शाह ने, आरएसएस की सरकार ने, मोदी सरकार ने आपको कोई गाली दे और आपका बेटा सुनता रहेगा? देखिए, वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बात बोले जा रहे हैं। जो चीज सही होना चाहिए, जो चीज सही करना चाहिए, उस पर हमारा समाज ध्यान भटकाने। आइए आप आपसे बात करते हैं, आप युवा हैं, ये बताइए, अंबेडकर का कोई मतलब टिप्पणी करे, ध्यान भटका रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कह रहे हैं आपके नेता नहीं भटका, हम लोग उसको ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा बोलो ना, तो ध्यान भटकाने। जो आज अंबेडकर बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा, जो बाबा साहब के खिलाफ कुछ भी करेगा, हम लोग उस पर चुप नहीं रहेंगे। उसके खिलाफ एकदम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आप अब नेताजी बताइए, 131 जो आपके समाज के हैं, वहाँ बैठे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? चैनल के माध्यम से बताइए। बाबा साहब ने उनको बहुत पहले कहा था कि जो सांसद जो उनको ज्ञान दीजिए, सबक। वो वास्तव में सामाजिक रूप से दलाल और भड़वे हैं। समाज को उन पर कोई भरोसा नहीं है, हम उनके भरोसे बैठने वाले नहीं है। अपने समाज के हित लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए हम स्वतः सड़क पे आएंगे। संसद जरूर शून्य हो गई है, लेकिन अभी सड़क जो है हमारे लिए खुली है। हम अपनी लड़ाई सड़क के माध्यम से लड़ेंगे और अपने समाज को हक अधिकार दिलवा कर ही रहेंगे। लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष होता रहेगा, अभियान चलता रहेगा। इस तरह से आज पूरे भारत में आग लगी हुई है, हर जगह ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इनके कई मुद्दे हैं, ये जन मोर्चा, मुक्ति मोर्चा वाले हैं, इस तरह से इनका ये अभियान चल रहा है। आइए और बात करते हैं। क्या नाम है भैया? सर विक्रमाजीत यादव। यादव जी बताइए, क्या कहना है आपको? सर कहना यही है कि हम लोग आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किए हैं जी, भारत के 31 राज्यों में। तो 31 राज्य में 4 लोग कैसे भारत बंद कर देंगे? ऐसे 4 लोग तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 4 लोग, हम लोग 4000 के समान हैं। अच्छा जी, लड़ाई बहुत तेज। जी, लड़ाई पूरी बहुत तेज गति से होगी, और हम लोग ये लड़ाई जीतने के लिए लड़ रहे हैं सर। हम लोग ये लड़ाई जीत कर रहेंगे, क्योंकि यह देश हमारा है, यह मातृभूमि हमारी है। यहाँ पर जितने भी व्यवस्थाएं इस देश में हैं, वो सारे हमारे मूल्यवासियों के हैं। इसको दुश्मनों ने नाजायज तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है।
अच्छा इस समय नेताजी जब वो अब क्या नाम आप धर्म और खतरे में नहीं पड़ रहा है क्या कोई? धर्म है ये नहीं है धर्म, जो अगर धर्म होता जितना आप नेताजी जितना आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं इतना अगर राम राम करते तो स्वर्ग हो जाता, क्यों परेशान? अरे भैया अगर राम राम करने से स्वर्ग हो गया होता तो लोग कहते हैं कि इस देश में 33 करोड़ देवता है, राम क्या हुआ? वो देवता कहाँ मर गए? अभी कोरोना आया, देवता कहाँ चले गए? तो एक मिनट बलात्कार जब होता है वो जिस बेटी का बलात्कार होती है, भगवान बचाइए, भगवान उसमें कहाँ मर जाता है? तो भगवान आए यहाँ सबके पास मिले। अरे भाई भगवान होएगा तब तो आएगा। ये तो लोगों का धंधा है, जैसे नाई का बाल काटना धंधा है, मोची का जूता का सीलना धंधा है, वैसे ब्राह्मणों का ये धर्म है, धंधा है। कोई सबके धर्म नहीं है। अरे धर्म है नहीं, उनके लिए ना, अगर हमारे लिए होता, हमारे भी आज अमीरी होती, हम भी 100 बीघे के मालिक होते, नौकरी। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, इनकी आपने पीड़ा देखा होगा, इस तरह से यहाँ पीड़ा है। कहना चाहूंगा कि हिंदू कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान कहता है कि मुसलमान धर्म खतरे में है, लेकिन यारो न हिंदू धर्म खतरे में है न मुस्लिम धर्म खतरे में है, इन्हीं नेताओं की वजह से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत।